हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कंपटीशन ट्रिक अड्डा। आज अपना टॉपिक है सर्कल। सर्कल में थोड़ी प्रॉपर्टीज ज्यादा है, सो अपन प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे। पहले प्रॉपर्टीज क्या है। सर्कल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस आपको दिखते हैं, आपको पता ही है। प्रॉपर्टीज एक है, पहली चीज, जब भी सर्कल के अंदर जो चीज एक लाइन बन रही है उसको अपन क्या कहेंगे, उसको अपन कहेंगे कॉर्ड। ये क्या है, कॉर्ड है। अंदर की तरफ बनेगी जब कॉर्ड होगी वो, अगर ये क्रॉस करती हुई जा रही है तो वो स्कैंट कहलाती है, और अगर ये टच करती जा रही है सर्कल को ऊपर से तो उसको टेंजेंट कहते हैं अपन। ठीक है ना। तो ये तो बेसिक चीज थी सर्कल के बारे में। अगर ये आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो अब मैंने बता दी है। तो सिंपल सी चीज क्या है, अंदर बन रहा था कॉर्ड, कट करके जा रहा था स्कैंट, और टच करके जा रहा था टेंजेंट। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जैसे कि एक आपके पास सर्कल है, उसमें दो कॉर्ड है ए बी और सी डी। ठीक है। उन दोनों को अपन ने जोड़ा है किससे, सेंटर ओ से, इसको भी जोड़ा है। यहां से अपन एक परपेंडिकुलर डाला और यहां से अपन ने परपेंडिकुलर डाला। जब भी आप सेंटर से कॉर्ड पे कोई भी लाइन खींचोगे वो 90 डिग्री की बनेगी, वो 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ये एंगल जो रहेगा हमेशा 90 डिग्री रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जब भी कॉर्ड के क्वेश्चन आएंगे चीज जरूर काम आएगी। क्या है, जब भी ओ से आप डालोगे लाइन कॉर्ड ए बी पे या किसी भी कॉर्ड पे, तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, एक प्रॉपर्टी ये होगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, अगर ए बी इक्वल टू सी डी है, दैट इज अगर कॉर्ड की ये जो लेंथ है ए बी और सी डी अगर वो इक्वल है, तो जो ये आर्क बना रहा है नीचे वाला ए बी और ये आर्क सी डी जो बना रहा है वो दोनों इक्वल होंगे। ठीक है। मीन्स क्या है, अगर ए बी सी डी इक्वल है तो आर्क भी इक्वल होंगे। सिमिलरली एक और प्रॉपर्टी है, अगर ए बी और सी डी इक्वल दिया हुआ आपको, ठीक है, तो एंगल ए ओ बी, दैट इज ए ओ बी, ये वाला एंगल जो होगा, और ये सी ओ डी, ये वाला जो एंगल होगा, दोनों वो इक्वल होंगे। और ये चीज इसके रिवर्स में भी ट्रू है, दैट इज अगर एंगल आपको दिया हुआ है एओबी और सीओडी इक्वल है तो एबी और सीडी भी इक्वल होगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे भी आपको दिया है कि आर्क एबी और आर्क सीडी, दैट इज ये दिया हुआ है कि इक्वल है, तो आर्क एबी और कॉर्ड एबी और कॉर्ड सीडी भी इक्वल होगा। ठीक है। तो सिंपल सी प्रॉपर्टी है, अच्छी प्रॉपर्टी है। जो 90 डिग्री वाली प्रॉपर्टी वो हमेशा यूज आती है, तो याद रखिए उसे। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हो आप, क्योंकि ये आपको हर क्वेश्चन में लगभग लगानी पड़ जाती है। क्या है, अगर कॉर्ड ए बी है, उसका कनेक्शन एक सेंटर से है ओ से, दैट इज वो क्या जुड़ी हुई है ओ से, और एक कोई मेजर आर्क में पी पॉइंट से कनेक्टेड है सर्कल पे, और एक माइनर आर्क पे है क्यू, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी क्या कहती है, एंगल ए ओ बी, दैट इज ये जो मिडल वाला एंगल है वो डबल है किसके, इस वाले एंगल के। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। क्या है, एंगल ए ओ बी जो है वो डबल है इसके, क्योंकि इसके रिलेशन में बहुत चीज आती है। सिमिलरली रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो बार वाला एंगल होता है। ये मतलब ये जो एंगल है वो रिफ्लेक्स एंगल है। तो रिफ्लेक्स ए ओ बी का क्या है, डबल है ए क्यू बी का। ये जो एंगल है उसका डबल है ए ओ बी। ठीक है। तो रिफ्लेक्स समझ में आ गया। रिफ्लेक्स मीन्स बार वाला एंगल, जो भी एंगल दिया है उसको आप 360 से माइनस कर दो यहाँ पे इस केस में, तो आपको बार वाला एंगल मिल जाएगा, वो रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। ठीक है। तो जनरली नहीं भी आता समझ में तो आप 360 से माइनस करोगे तो रिफ्लेक्स एंगल दे देगा, और जनरली इसी केस में आपको मिलेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, जब भी एक कॉर्ड जो कि डायामीटर, एक तरीके से जो डायामीटर से पास करेगी, सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड ही डायामीटर होती है, अगर वो डायामीटर से पास हो रहा है तो वो जो एंगल बनाएगा सर्कमफ्रेंस पे वो 90 डिग्री का होगा। ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत जगह आपको ये काम में लेनी पड़ेगी। ठीक है। सिंपल सा है, अगर ए बी इज डायमीटर, देन जो भी एंगल बन रहा है वो हमेशा 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, अगर ए बी एक कॉर्ड है तो जितने भी एंगल बनेंगे इस कॉर्ड से रिलेटेड वो इक्वल होंगे। अगर मैं ये एंगल भी यहाँ से इक्वल लाइन खींच के बना देता हूँ इन दोनों के बीच में, तो ये एंगल भी इन दोनों के एंगल की इक्वल हो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है। तो सिंपल सी तरीका क्या याद रखने का कि ए बी है, जब भी ए बी से जो भी बन रहा है एंगल वो हमेशा इक्वल होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अगर क्वाड्रिलेटरल है, ये जो आप देख रहे हो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है ना। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपने क्वेश्चन में देखा होगा, हर जगह साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलता है, तो वो हमेशा क्या होंगे, उसके अपोजिट एंगल्स जो बनाएंगे वो 180 डिग्री बनाते हैं, दोनों का सम होगा। जैसे कि यहाँ पे एंगल ए और एंगल सी मिलके क्या बना रहा है, 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल बी और एंगल डी बनाएगा 180 डिग्री, और इन सबका सम क्या होगा, 360 डिग्री। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक ट्रेपेजियम हो गया, तो सबकी प्रॉपर्टी यही रहती है, हमेशा वो क्या बनाएंगे, इनका सम क्या होगा एंगल का, 360 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि आप कॉर्ड से रिलेटेड ये क्वेश्चंस आपने देखे होंगे
नहीं देखे हैं तो आपने कुछ और पढ़ा है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये क्वेश्चंस तो लगभग हर पेपर में मिल जाता है, ठीक है ना। क्या प्रॉपर्टी, अगर दो कॉर्ड्स इंटरनली क्या कर रही है, कट कर रही है पॉइंट पी पे, तो इसका रिलेशन क्या है, ए पी इंटू पीबी, दैट इज ए पी इंटू पीबी किसके इक्वल होगा, सीपी और सीडी के, सॉरी पीडी के, ठीक है ना। क्या है, एपी इंटू ए बी इज इक्वल टू सीपी इंटू पीडी। सिमिलरली अगर ये दो कॉर्ड्स जो है ए बी और सी डी कहीं एक्सटर्नल पॉइंट पी पे कट कर रहा है, ठीक है, तो भी सेम प्रॉपर्टी है, क्या, ए पी मतलब ये ए पी इंटू पी बी और सी डी इंटू सॉरी सी पी इंटू पी डी। तो प्रॉपर्टी दोनों की सेम है पर अलग अलग तरह का रिप्रेजेंटेशन है। तो कभी इस क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन पे आता है, कभी इस तरह के क्वेश्चन पे आता है, तो दोनों तरह के क्वेश्चन पे आता है, पर चीज एक ही लगानी है अपने को। बस याद रखना है पैटर्न क्या है, ए का बी से करना है और पी का बी से करना है। इस केस में कंफ्यूजन क्या हो जाता है, अपन ए बी ले लेते हैं और बी पी ले लेते हैं, वो गलत चीज है। हमेशा पीस के रिलेशन में ही पॉइंट्स लेने हैं, ठीक है। सो अपन कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं। सर्कल बहुत बड़ा टॉपिक है, तो अपन प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा है, मैं आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर मैं थोड़े बहुत क्वेश्चन करवा दूंगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा किस तरीके से अप्लाई करनी है प्रॉपर्टीज। सो नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ी बहुत और प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज देखते हैं। सो कुछ और प्रॉपर्टी देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, अगर कोई भी एक सर्कल है उसे टेंजेंट पास कर रही है, मान लिया अपन ने टेंजेंट क्या है, ए बी है, ठीक है ना। सो जो परपेंडिकुलर उस पर आएगा वो 90 डिग्री बनाएगा। अगेन सेम प्रॉपर्टी जो कॉर्ड में भी थी सेम है, अगर सेंटर ओ से आ रहा है तो ये जो होगा एंगल वो परपेंडिकुलर होगा, दैट इज 90 डिग्री बनाएगा, और ओपी परपेंडिकुलर होगी ए बी के, ठीक है। सिमिलर प्रॉपर्टी पे एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी बन जाती है, क्या है, ये जो है एक सर्कल है उसमें टेंजेंट कौन सी है, एपी है और टेंजेंट है पीबी। पहली बात तो ये दोनों टेंजेंट इक्वल है। एक प्रॉपर्टी ये है कि जब भी आप सर्कल से कोई भी पॉइंट पे आप खींचोगे लाइन, उसको टेंजेंट कहते हैं, और वो जो टेंजेंट्स बनेगी एक ही पॉइंट पे मिल रही है तो वो इक्वल होगी, दैट इज पी ए इक्वल टू पीबी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अगर ओ कोई सेंटर है और आपने ओ से यहाँ पे डाला है ए पे और वापिस बी पे, तो जस्ट ऊपर आपने प्रॉपर्टी पढ़ी 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है, ये चीज हो गई। और जो ये अगर कट कर रही थी लाइन ओपी इस एंगल ओ को, तो वो एंगल बाइसेक्टर कहा जाएगा, और मैंने आपको बताया एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, दोनों इक्वली डिवाइड करेगा एंगल को, दैट इज इस तरफ भी एंगल और इस तरफ वाला एंगल सेम होगा। एक कंडीशन और क्या आ जाती है, अगर ये लाइन ए एम और बी एम जो बन रही है, ये वाली लाइन जो है ए एम और बी एम, अगर ये इक्वल है तो नेक्स्ट कंडीशन क्या बन जाती है, ये जो होगा ए एम और बी एम पे, तो ये ए एम ओ दैट इज एंगल जो होगा ए एम ओ इज इक्वल्स टू एंगल बी एम ओ इक्वल्स टू 90 डिग्री बना देगा, ठीक है। सिंपल सी प्रॉपर्टी क्या है, अगर ये एक तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और ए एम और बी एम इक्वल है, तो क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। ये वाला एंगल, अंदर वाले जो एंगल्स रहेंगे वो 90 डिग्री बनेंगे। तो एक बेसिक प्रॉपर्टी अपने को मेनली याद क्या रखना है कि अगर दोनों टेंजेंट से एक ही पॉइंट से निकल रही है तो दोनों इक्वल होगी, और सेंटर वो से अगर इस पे जा रहा है तो वो परपेंडिकुलर बनाएगा। ये ज्यादातर यूज में आती है। अगर ये चीज लग रही है कहीं पे भी तो उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आएगा, अगर आप चाहे तो छोड़ सकते हो उस चीज को, पर अगर आपको समझ में आ चुकी है ये चीज जो मैंने बताई है तो आप अटेंड करें उस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अगेन एक सर्कल है, दो टेंजेंट्स है, यहाँ पे कौन सी टेंजेंट है, ए आर और ए क्यू, ए बी और ए सी नहीं है, ए आर और ए क्यू जो है टेंजेंट्स है, और एक ट्राइंगल बन रहा है ए बी सी, जो टच होकर निकल रही है एक लाइन जो थर्ड साइड है ट्राइंगल की, वो पी पॉइंट पे टच हो रही है यहाँ पे। इस केस में भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वापिस एक टेंजेंट बन रही है बी क्यू और बी पी, मीन्स ये और ये इक्वल होगा, ये और ये भी इक्वल होगा, ये वाला इक्वल होगा, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है हर एक जगह पे कि कहाँ पे क्या इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो इसके ये कंडीशन क्या है कि ए क्यू जो टेंजेंट है और ए आर जो टेंजेंट है वो किसकी इक्वल होगी, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ए बी सी। अगर इस केस में अगर मैं पेरीमीटर मानता हूं कि ए है, उसके अपोजिट साइड क्या है, ए स्मॉल है, इसके अपोजिट साइड स्मॉल सी और इसके अपोजिट साइड स्मॉल बी है, तो इसका पेरीमीटर क्या आएगा, पेरीमीटर आएगा ए प्लस बी प्लस सी, ये होता है पेरीमीटर, तीनों साइड का एडिशन, ठीक है। तो क्या है, अगर ए क्यू और ए आर निकालना है वो इक्वल किसके है, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर एक टेंजेंट है अपने पास पीटी और एक अपने पास कॉर्ड है बी ए, जिसको एक्सटेंड करके आपने पी तक ले गए हो, जहाँ पे पी टच कर रहा है, मीन्स पीटी और कॉर्ड ए बी एक्सटेंड करके आप टच कर रहे हो एक ही सिंगल पॉइंट पे। कंडीशन क्या है,
PT का स्क्वायर इज इक्वल टू PA इंटू BB। अगेन P से A, P से B, ठीक है, AB नहीं लेना है, P से A, P से B और PT का स्क्वायर। अब देखते हैं अपन डायरेक्ट जो क्वेश्चन आते हैं जो कि डायरेक्टली बेस्ड रहते हैं, इस पे प्रॉपर्टी बेस्ड है ना, निकालना कुछ करना नहीं है, इसको ट्रिक्स कहते हैं, अपन डायरेक्ट लगाएंगे आंसर पाएंगे। क्या है, अगर AB एक टेंजेंट है, ठीक है, तो टेंजेंट अगर आपको निकालना है, इन दोनों को टच कर दिए, उसके पूछा लेंथ क्या होगी, लेंथ ऑफ टेंजेंट AB, तो कैसे निकालेंगे, अगर आप कैपिटल R एक सर्कल का दिया हुआ है, स्मॉल r दूसरे सर्कल का दिया हुआ है, और उन दोनों के सर्कल के सेंटर का डिस्टेंस D आपको दिया हुआ है, और जनरली दिया हुआ मिलेगा आपको, ठीक है, तो आपको डायरेक्टली पूछेगा लेंथ ऑफ AB क्या है, तो क्या निकालना है इसका तरीका, रूट ऑफ D स्क्वायर, दैट इज जो लेंथ है दोनों के बीच के सेंटर की वो, माइनस कैपिटल R जो भी बड़ा होगा उसमें से, माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर, ठीक है। सिंपल सी कंडीशन है, अगर लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी है, दो सर्कल है, डिस्टेंस पे है D, डिस्टेंस आपको दिया है दो सर्कल के बीच का, तो आप क्या करोगे, D स्क्वायर माइनस R माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा रूट, ठीक है। नेक्स्ट है सिमिलर है, अब क्या हो गया, ट्रांसवर्स टेंजेंट होगी, मींस एक ऊपर से टच हो रही है, नीचे से टच हो रही है, दैट इज ट्रांसवर्स टेंजेंट कहते हैं इसको। उसमें अगर आप पूछता है लेंथ क्या है AB की, तो सेम चीज है, रूट ऑफ D स्क्वायर माइनस R प्लस R हो जाएगा, प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर करके आप आंसर निकाल लोगे, सेम कंडीशन है। नेक्स्ट क्या है, अगर दोनों सर्कल टच हुए हुए हैं तो लेंथ ऑफ AB क्या होगी, तो सबसे इजी तरीका याद क्या है, AB इक्वल्स टू रूट ऑफ मल्टीप्लाई कैपिटल R इंटू स्मॉल r, बस। तो एक सिंपल सी प्रॉपर्टी है, इस तीनों पे डायरेक्टली क्वेश्चन बने हुए हैं, आप देख सकते हैं, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, इस पे भी आया हुआ है, इस पे भी आया हुआ है, इस पे भी आया हुआ है, सब पे एक एक क्वेश्चन आपको दिख ही जाएगा, और वो भी SSC में कि क्वेश्चंस बने हुए हैं। सो अपन चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सो अपन क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, अ सर्कल टचिंग द साइड BC of triangle ABC at point P and is also touching AB and AC at Q and R if AQ equals to 12 cm, find the perimeter of triangle ABC। अगर आपको प्रॉपर्टी अच्छे से याद है तो आपको क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आ जाएगा। प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी यहाँ पे, डायग्राम बनाने से अपन, ये ट्राइंगल ABC है और इससे जो टच कर रहा है ये सर्कल, ये आया, याद है आपको क्या था अपने पास, अपन अच्छे से बनाएंगे कि ये है, ये है, ये है और ये है, सिंपल सी चीज थी, A B C टच कर रहा है P पे, ये Q है और ये R है, याद आ गई प्रॉपर्टी, तो कोई टेंशन ही नहीं है। क्या है, AQ इज इक्वल्स टू AC इक्वल AR इक्वल्स टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ABC। तो आपको दिया गया है AQ दिया हुआ है, दैट इज ये दिया हुआ है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू AQ, और AQ की वैल्यू 12 है, दैट इज 24 सेंटीमीटर इज योर आंसर। सिंपल चीज है, अगर प्रॉपर्टी याद है तो आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट कह रहा है O and C आर द ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल PQR। ठीक है, मैं यहाँ बता देता हूँ इसको, ये P, ये Q और ये R सर्कम सेंटर है, तो सर्कल बनाना पड़ेगा बाहर की तरफ। सर्कम सेंटर की अगर आपको ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर नहीं पता है तो एक प्रीवियस वीडियो मैंने बनाया हुआ है ट्राइंगल्स पे, ज्योमेट्री जो है ट्राइंगल्स पे बना हुआ है, उसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे अपन, बोला कि इसमें O है और C है, O तो इसका ऑर्थो सेंटर है और C जो होगा वो सर्कम सेंटर होगा इस सर्कल का, ठीक है ना। ठीक है, द पॉइंट P and O आर जॉइंट एंड प्रोड्यूस टू साइड QR एट S, मीट कर रहा है QR को S पे, मैंने ये जोड़ा, यहाँ पे मिल गया, ये S पे मिल रहा है। अगर आपको प्रॉपर्टी याद है ऑर्थो सेंटर की, ये ऑर्थो सेंटर अगर मैं एक्सटेंड करके बनाता हूँ एल्टीट्यूड अपोजिट साइड में, तो वो 90 डिग्री बनाता है, दैट इज ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, एंगल PQS दैट इज PQS, ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। ओके, नेक्स्ट एंगल QCR दैट इज Q यहाँ से निकालेंगे, ये C ये R, ये एंगल आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 130। ओके, एंगल RPS पूछा है, निकालना कौन सा एंगल है, अब लोग निकालना है RPS दैट इज ये वाला एंगल आपको निकालना। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप प्रॉपर्टीज अच्छे से याद रखेंगे तो आपको क्वेश्चन आसान से हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, देखिए यहाँ 60 है या 90 है, आपको ये चीज तो सामने दिख रही है, डायग्राम में आंसर निकल जाएगा। 60 और 90 आप करोगे ऐड, ठीक है ना, 60 और 90 ऐड करने पे आएगा 50, 150 आ जाएगा। 150 को आप 180 से माइनस कर दीजिए, दैट इज सम ऑफ ट्राइंगल प्रॉपर्टी। सम ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, ये एंगल
30 डिग्री। कैसे आया? 180 माइनस करके 150 को 30 डिग्री निकल गया। सिंपल सी प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी कौन सी? सर्कल वाली, जो मैंने बोला था आपको, सेकंड जो मैंने बताई थी, सर्कल की प्रॉपर्टी जो थी ये वाली, ये जो एंगल होगा दैट इज AOB, क्या होगा? वो डबल होगा 2 ऑफ एंगल ऑफ APB। ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे को ये निकालना है QPR, टोटल एंगल, और सेंटर ऑफ सर्कल के दिया हुआ है QCR, तो क्या हो जाएगा? एंगल QCR इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल QPR। अब आपको दिया हुआ क्या है? QCR दिया हुआ है, दैट इज 130 डिवाइड बाई 2 करोगे आएगा 65। तो QPR की वैल्यू क्या अपने पास आ गई? 65। दैट इज ये टोटल एंगल की वैल्यू अपने पास आ गई है QPR की। और अपने को निकालना क्या था? RPS। तो माइनस कर दीजिए क्योंकि आपके पास ये 30 दिया हुआ है, तो क्या आएगा आंसर? 35। तो देखने वाली चीज है कि इसमें एक साथ कितनी सारी प्रॉपर्टीज लग रही है। ऑर्थो सेंटर की प्रॉपर्टी लगी 90 डिग्री बना, और ये सर्कल की प्रॉपर्टी लगी हाफ होके ये चीज आई। तो आपको थोड़ा सा देखना है, क्वेश्चन समझना है कि आपको कैसे पता चल रहा है क्या क्या लग सकता है, और डायग्राम में आंसर निकल जाएगा। ठीक है ना। तो इसका आंसर अपने पास क्या आ गया? 35 डिग्री इज योर आंसर। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि AB इज अ कॉर्ड। AB क्या है? कॉर्ड है। सर्कल ऑफ अ सर्कल सेंटर इज O, सेंटर उसका O है, एंड एंगल DOC इज अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम D ऑन सर्कल एंड इंटरसेक्टिंग AB प्रोड्यूस SC। तो सबसे पहला काम क्या है? डायग्राम बनाना। डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो अपन ने एक डायग्राम बनाया ये। अब AB उसने कॉर्ड बोला, कॉर्ड मीन्स अंदर की साइड बनने वाली, ये बन गई कॉर्ड। और A से B बोला है, मीन्स A यहाँ आएगा, B यहाँ आएगा। ठीक है। सेंटर इसका O है, ये अपन ने O बना लिया, और DOC एक लाइन निकालनी है, तो ये DO को ये C, क्योंकि इसने क्या बोला है? C को इंटरसेक्ट कर रही है ये वाली लाइन, तो DOC लाइन बन गई जो कि इंटरसेक्ट कर रही है AB प्रोड्यूस दैट C। ठीक है। सच दैट एंगल साइड BC जो है वो OD के इक्वल है, दैट इज ये वाली जो साइड है वो इसके इक्वल है। अगर मैं ये इस लाइन को जोड़ता हूँ और इस लाइन को भी जोड़ दूं तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। कैसे? सर्कल का रेडियस है तो ये भी तो रेडियस है, तो अगर ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये भी रेडियस की इक्वल है, क्योंकि इसने क्वेश्चन में बोला क्या है? OD और BC इक्वल है। सिंपल सी चीज है, सब चीज होगी अपने पास। नेक्स्ट क्या बोला? एंगल BCD 20, दैट इज BCD, दैट इज ये एंगल आपको 20 डिग्री दिया हुआ है। अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल कौन सा? BOC, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्योंकि ये साइड और ये साइड भी इक्वल है इसकी। ठीक है। तो ये क्या है? 20 और 20, दोनों 20 हो गए। अब अपने को निकालना क्या है? अपने को निकालना है AOD। AOD कौन सा पोर्शन है? AOD पोर्शन है ये वाला। उसके लिए मेरे को ये चाहिएगा, दैट इज AOB भी मेरे को चाहिएगा। ठीक है। तो अगर अपन आपको प्रॉपर्टी याद है एक्सटर्नल एंगल वाली, दैट इज अगर ये ट्रायंगल है उसका एक्सटर्नल एंगल ये है, तो ये दोनों के सम के बराबर होता है। दैट इज अगर मैं मानता हूँ एंगल C ये है, एंगल A है, एंगल B है, तो एंगल C का एक्सटर्नल पोर्शन जो है वो किसके इक्वल होगा? एंगल A प्लस एंगल B के। ये एक प्रॉपर्टी थी ट्रायंगल ऑफ ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी है। ठीक है ना। तो अपन यहाँ लगा सकते हैं क्योंकि ये और ये किस एंगल का एक्सटर्नल है? ये वाले हैं। और आप देखोगे ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है क्योंकि दोनों की साइड इक्वल है। अगेन आइसोसेलेस ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी। ठीक है ना। तो एक्सटर्नल एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाते हैं तो यहाँ आएगा क्या? 20 और 20 40 डिग्री। तो सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा? 40 डिग्री। 40 और 40 80। अगेन सम ऑफ ट्रायंगल से आप निकाल लोगे AOB, तो एंगल AOB क्या आ जाएगा अपने पास? 180 डिग्री माइनस 40 दैट इज 100 डिग्री। तो अपने पास ये एंगल आ चुका है AOB। अपने पास BOC भी दिया हुआ है, तो अपने को निकाल सकते हैं एंगल AOD क्या आएगा? 180 डिग्री, दैट इज ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये वाली लाइन स्ट्रेट लाइन है। 180 डिग्री माइनस एंगल AOB, AOB कितना है? 100 माइनस 20 डिग्री, क्या बनेगा? 80 माइनस 20 दैट इज 60 डिग्री। 60 डिग्री इज योर आंसर। सो थोड़ी सी आप दिमाग से काम करोगे तो जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। देख लीजिए आप डायग्राम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये तो मैंने आपको करके बता दिया है, आप डायग्राम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो।
ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 2 chords AB and CD of a circle whose center is O meet at P। सेंटर O है, P पॉइंट में मिल रहा है, इनसाइड अंदर की तरफ ही है। इफ एंगल AOC is 50 डिग्री एंड BOD is 40, फाइंड एंगल BBD निकालना आपको। ठीक है, तो अपन डायग्राम बनाते हैं। ये है, ये कॉर्ड है A B, दूसरी कॉर्ड है C ये D और ये P मिल रहा है, सेंटर पे नहीं मिल रहा है। ठीक है, इनसाइड ठीक है, अगर हो गया एंगल AOC, अगर AOC बोला है, एक बार के लिए हटाते हैं, यहाँ पे अपन O लगाते हैं, ये P यहाँ पे एंगल AOC दैट इज AO और ये C, ये आपको दिया हुआ है क्या है 50 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर रख दिया 50 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट है BOD, क्या है BOD, ये आपको दिया हुआ, आगे क्या दिया हुआ अपने को 40 डिग्री। ठीक है, अगर मैं ये मानता हूँ एक कॉर्ड है, ये कॉमन AC, तो इसको अगर मैं जोड़ता हूँ तो ये ट्रायंगल बनेगा। इसका एंगल ये कौन सा होगा, ये देखिए आप, एक सेंटर वाली प्रॉपर्टी लगी है कि ट्रायंगल की जो थी ये वाली, मैंने जो कि आपको बताई थी, अगर कॉमन कॉर्ड से है सेंटर वो पे लग रहा है, ये वाली प्रॉपर्टी, ये है ABC, ये जो होगा इसका डबल होगा, दैट इज AOB डबल होगा एंगल ACB का। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देखेंगे तो आपको मिलता है, बना हुआ मिलेगा ये वाला पोर्शन, देखिए आप, ये AC और ये वाला पोर्शन सेम चीज आ रही है, ये वाली, ये सेंटर वो है, सेंटर ये है। ठीक है ना, इसको अपन एक बार वापिस से बना लेते हैं। सेम प्रॉपर्टी लगानी है अपने को, मतलब हाफ करना है। ठीक है, ABCD ये अपन ने जोड़ा था, ये अपना O पॉइंट माना मैंने, यहाँ पे अपने पास P पॉइंट है, ये अपन ने टच किया, ये आया, ये आपको 50 डिग्री दिया हुआ है, ये आपको 40 डिग्री दिया हुआ है, मतलब मिडिल पोर्शन दिया हुआ है। तो बार वाला निकालना मतलब क्या होगा, ये हाफ होगा इसके, 50 का हाफ 25, एंगल B अपने पास आ गया 25, हाफ एंगल जो है P का 25 आ गया। ये अपन लिख सकते हैं इसको एंगल ABC जो आएगा अपने पास आएगा 25। सिमिलरली अपने पास एंगल कौन सा आएगा, एक BCD जो कि आएगा 20 डिग्री, क्योंकि 40 का हाफ ये वाला और ये वाला, ये एंगल भी निकाले अपने, ये और ये 20 आया अपने पास, ये अपने पास 25 आया। ठीक है, पूछा क्या है एंगल BPD दैट इज BPD, ये वाला एंगल पूछा अपने को। तो एक चीज आपको दिखने को मिल जाएगी आराम से, याद आप लगा लो, सम ऑफ ट्रायंगल लगा के ये कर लो, 180 माइनस 45 करोगे तो आपके पास डायरेक्टली आ जाएगा, ये वाला एंगल आएगा, फिर आप 180 माइनस करोगे तो वापस वही आएगा, दैट इज 45 भी आएगा। तो अपन डायरेक्टली एक्सटर्नल वाली एंगल प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। एक्सटर्नल एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या है, एंगल P एक्सटर्नल एंगल वाला क्या होगा, इन दोनों का एडिशन दैट इज 20 प्लस 25 दैट इज 45 आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा इससे। तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, देख लीजिए प्रॉपर्टी वापस यही लग रही है, तो सिंपल से एक प्रॉपर्टी पे पूरा सर्कल का क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सर्कल विद सेंटर O ABCD इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। ठीक है, एंड एंगल ABC आपको 55 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, एंगल ADC y डिग्री है, एंगल AOC x डिग्री है, अपने को x और y निकालना है, और AB उसने बोला डायमीटर है सर्कल का। ठीक है, तो अपन एक डायग्राम बनाएंगे वापस से, ये डायग्राम बना, ये अपन ने बनाई AB, ये A है, नीचे B है। ठीक है, अब इसने बोला ABCD एक कोऑर्डिनेटर है, A B C और ये D कोऑर्डिनेटर बन गया। अब क्या बोला, ABC 55 है, मतलब नीचे वाला जो पॉइंट है मेरा B है वो है अपने पास 55, लिख दिया मैंने। यहाँ पे सेंटर O होगा कहीं ना कहीं। अब ADC बोला उसने y है, ADC दैट इज ये y है, और AOC मींस OC कनेक्ट करना पड़ेगा, ये अपने को निकालना है, ये x है। ठीक है, अब एंगल D तो डायरेक्टली निकल जाएगा, साइक्लिक कोऑर्डिनेट की प्रॉपर्टी है जो कि एंगल B प्लस एंगल D 180 डिग्री, एंगल B अपने को क्या दिया हुआ 55, तो एंगल D क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 55। ठीक है, 125 आ गया अपने पास y की वैल्यू। अब अपने को निकालना है एंगल x, ये है वैल्यू और ये साइड दोनों इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि OB और OC दोनों क्या है, रेडियस है सर्कल की, रेडियस इक्वली होती है। अगर ये 55 है तो ये भी 55, क्योंकि ये जो ट्रायंगल बन रहा है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा, तो अगेन ये भी 55 हो गया। तो अब ये निकल जाएगा,
या अपन अगेन वही एक्सटर्नल एंगल वाली प्रॉपर्टी लगा के आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। दोनों का एडिशन कर लीजिए, 55 प्लस 55 5 and 5 10 5 and 10 110 110 आया। इन दोनों का एडिशन 180 डिग्री माइनस करोगे 110 तो वापस क्या आएगा 70, फिर वापस यहाँ पे 180 डिग्री माइनस करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 110, तो यही आंसर आपके पास, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 110, ठीक है। तो सिंपल सा है, तरीका आपको पता होना चाहिए, एक चीज लगा दे आप सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन और भी बन सकता है जिसमें आप वो अपने जो था डायमीटर से जो कोई भी सर्कमफ्रेंस में बनता है 90 डिग्री का एंगल, तो वो भी यूज आ सकता है, तो अलग ट्रायंगल कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसमें लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द रेडियस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर 17 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोला है, बना लेते हैं अपन, एक सर्कल ये और एक सर्कल ये। एक जो है 17 है, मीन्स ऑब्वियसली है, छोटा वाला जो होगा 17 सेंटीमीटर रेडियस होगा और बड़ा वाले का 25 होगा। A straight line PQRS intersect large circle at P and S। तो एक लाइन ड्रॉ करनी है, एक लाइन ड्रॉ कर ली, P और S पे लार्ज को कर रहा है इंटरसेक्ट एंड स्मॉल को कर रहा है Q और R पे। ये Q और R को बना लिया, वो इसका दोनों का सेंटर एक ही होगा क्योंकि कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। इफ QR is equals to 16, मतलब ये जो अंदर वाली जो छोटी लाइन दी हुई है दोनों का डिस्टेंस अगर ये 16 है, फाइंड PS फाइंड करना, ठीक है। अपन ने डाला एक परपेंडिकुलर, ये आया 90 डिग्री, सबको पता है कॉर्ड बन गई है। इसके लिए तो QR कॉर्ड ही है छोटे वाले सर्कल के लिए, और बड़े वाले सर्कल के लिए PS कॉर्ड बन जाएगी। क्या आप स्टैंड मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी मानोगे आप 90 डिग्री मानना बस, ठीक है। अब क्या बोला उसने, अब उसने बोला है 17 सेंटीमीटर अंदर वाले का रेडियस है, तो ये अंदर वाला ये है सर्कल, ये 17 है, इसका आधा हो जाएगा ये, जैसे डालते अपन ये 8, ये भी 8, ठीक है। तो क्या है, हाइपोटेन्यूस अपने पास आ चुका है, बेस अपने पास है, परपेंडिकुलर निकालना है, सिंपल सी प्रॉपर्टी है। क्या आएगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर दैट इज 289 माइनस 64, 8 का स्क्वायर, तो अपने पास परपेंडिकुलर आ जाएगा, क्या आएगा 5 2 2, इसका रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 15, दैट इज ये जो आया है, मैं इसका नाम दे देता हूँ OM जो आएगा अपने पास वो आएगा क्या 15, इसको मैंने नाम दे दिया OM, तो ये अपने पास 15 आ गया। अब ये वाली जो दी हुई आपने को रेडियस कितनी है 25, ये रख दिया अपने 25, तो इससे क्या आ जाएगा अपने पास MS कैसे आएगा, सेम वापिस से वही प्रॉपर्टी लग जाएगी अपने, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा, जिससे क्या निकलेगा बेस क्या अपने पास MS, तो 625 माइनस 225, ये कितना आएगा 0 0 400 का रूट क्या होता है 20, तो MS की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, अब इसका मैंने रूट लिया तो MS की वैल्यू हो जाएगी 20। MS क्या है, बड़े वाले सर्कल का हाफ पोर्शन है क्योंकि परपेंडिकुलर गिर रहा है, तो PS क्या होगा जस्ट डबल, तो PS इज इक्वल्स टू 2 इंटू MS दैट इज 40, ये 40 सेंटीमीटर जो है आपका आंसर है, ठीक है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सिंपल सी प्रॉपर्टी भी बेस है, पाइथागोरस ट्रिपलेट अगर याद है तो जल्दी से कर लोगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट AB इज अ डायमीटर, एक AB डायमीटर है, CD कॉर्ड है जो कि पैरेलल है AB के, ठीक है, एंड CD जो है वो हाफ AB के, हाफ AB मींस रेडियस के इक्वल हो गई, तो अपन अगर कनेक्ट करते हैं C से D को और D को O से, तो सब इक्वल आएंगे, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, और ये हाफ बोला है इसने कॉर्ड को, तो क्या बन जाएगा 60 60 60, ये सब 60 डिग्री के एंगल बन गए, ठीक है। अब आगे क्या पूछा है उसने बोला है कि AC को एक्सटेंड करके P पे लाए और BD को भी एक्सटेंड करके P पे लाए और एंगल P की वैल्यू उसने पूछी है। एक तरीका तो है 60 60 60 करके कर लो, ठीक है। एक डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, जैसे एंगल P निकालना है तो एंगल P का डायरेक्ट फॉर्मूला है अपने पास 90 डिग्री माइनस 1/2 ऑफ एंगल ऑफ O, जो ये सेंटर वाला एंगल दैट इज x मान लेते इसको मैं, तो एंगल x, तो एंगल x क्या आएगा अपने पास 60 डिग्री, क्योंकि ये सब इक्वल है, तो इक्वलेटरल ट्रायंगल का सम क्या होता है, सॉरी एंगल्स क्या होते हैं 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास हाफ ऑफ 60 दैट इज 30, अपने पास आ गया एंगल 60, ठीक है। तो ये एंगल P है, तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला था अपने पास, ये लगाया अपन ने, डायरेक्ट फॉर्मूला कौन सा था अपने पास, अगर मैं इसको एंगल Y मानता हूँ और इसको एंगल X मानता हूँ और ये प्रॉपर्टी सब यही दी गई है, तो एंगल Y इक्वल्स टू
90 डिग्री माइनस 1/2 ऑफ एंगल एक्स, ये हो गया डायरेक्ट फॉर्मूला या डायरेक्ट ट्रिक कह सकते हो आप इसको। अगर ये नई चीज आ रही है आपको तो आप पूरा सॉल्व करना पड़ेगा आपको। दैट इज ये 60 ये 60 ये 60 सॉल्व करोगे आप, फिर ये एंगल निकालोगे आप, एंगल ए और एंगल बी, ए बी निकालोगे तो जाके एंगल पी निकलेगा। तो बात तो वही है, प्रॉब्लम नहीं है, ये सब 60 जाएगा तो ये भी 60 जाएंगे क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ये भी इक्वल है, तो ये सब 60 जाएगा। पर बात वो है टाइम खराब हो जाएगा, तो अपने को टाइम नहीं खराब करना है, अपन डायरेक्ट लगाएंगे एंगल y = 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल x। तो डायरेक्ट ट्रिक याद होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज कुछ नहीं है, प्रॉपर्टी क्या है, ए बी अगर डायमीटर है, सी डी कॉर्ड है उसके पैरेलल है, और हाफ जो है सी डी जो है हाफ है डायमीटर के, मीन्स रेडियस की इक्वल है, तो एंगल हमेशा जो बनेगा, ट्राइंगल जो बनेगा वो इक्वलेटरल ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे सर्कल से रिलेटेड। आपको अगर और क्वेश्चंस चाहिए तो आप मेरे को मैसेज करके बता सकते हैं, आप मेरे को कमेंट कर लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं, मेल आईडी पे आप मेल भेज दीजिए। सो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप देखते रहिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें कंपटीशन ट्रिक अड्डा को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।